हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 20 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स। तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वस्त्र मंत्रालय कहाँ टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन करेगा? तो वस्त्र मंत्रालय है जो टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन मुंबई में करेगा। तो मुंबई है जो महाराष्ट्र की राजधानी है और इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं रमेश बैस हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के जो राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी थे, लेकिन हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा चेंज कर दिया गया और यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है और इस साल ही 14वां स्पाइस कांग्रेस का भी आयोजन मुंबई में ही किया गया है। दूसरा प्रश्न हमारा, हाल ही में जैगुआर लैंड रोवर इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो जैगुआर लैंड रोवर इंडिया के सीईओ बने हैं राजन लांबा। जैगुआर है जो टाटा का ही एक सब्सिडरी है जो कि यह फोर्ड से खरीदा गया था। तो अभी हाल ही में जैगुआर लैंड रोवर इंडिया के एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो राजन लांबा बने हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। इंडियन ओवरसीज बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है। चौथा प्रश्न हमारा, हाल ही में भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो एमबी सुचिंद्र कुमार हैं जो इंडियन आर्मी के वाइस चीफ नियुक्त हैं। जो अभी इंडियन आर्मी के चीफ हैं वो मनोज पांडे हैं। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने का कानून पारित किया है? तो मासिक धर्म अवकाश कानून पारित करने वाला पहला देश है स्पेन। ये यूरोप में पहला देश है जो पीरियड लीव देगा। तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और यहाँ की करेंसी यूरो है। यहाँ के पीएम है पेड्रो सांचाज। तो यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? स्पेन है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। यहाँ के पीएम है जो पेड्रो सांचेज हैं। छठा प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो जीडीपी वृद्धि दर फाइनेंशियल ईयर 24 में मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहेगी 6.2%। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न हमारा, हाल ही में जारी ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स 2023 में कौन सा शीर्ष पे रहा है? तो ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स में पहले नंबर पे डेनमार्क रहा है और इंडिया की रैंकिंग, भारत की रैंकिंग है 65। तो पहले नंबर पे है डेनमार्क और इंडिया की रैंक है 65वां रैंक है। तो ये ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 65वां और पहले डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। आठवां प्रश्न हमारा, हाल ही में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड से प्रतिबंध हटा लिया है? तो भारत के फ्रोजन सी फूड से प्रतिबंध हटा लिया है कतर ने। कतर में है। हाल ही में 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप भी हुआ है। नौवां प्रश्न है हमारा, हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो जीएसटी की 49वीं बैठक का आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली के जो अभी दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कौन? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शहनवाज प्रधान का निधन हो गया। वे कौन थे? तो शहनवाज प्रधान थे जो एक अभिनेता थे जो मिर्ज़ापुर जो सीरीज आई थी उसमें भी उन्होंने काम किया था। तो शहनवाज प्रधान एक अभिनेता थे। 12वां प्रश्न हमारा, हाल ही में एआईसीटीई ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो एआईसीटीई ने बीपीआरडी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ मिलकर कवच 2023 का शुभारंभ किया है। तो कवच एक इंडियन रेलवे का भी है जो एंटी कोलिजन सिस्टम पे बनाया गया है कि दो ट्रेन आपस में भिड़े नहीं। तो रेलवे के द्वारा एक टेक्नोलॉजी विकसित किया गया, उसका नाम भी कवच ही है। तो वो क्या है? एंटी कोलिजन सिस्टम है। और ये कवच क्या है? हैकाथॉन कवच है। एआईसीटीई और बीपीआरडी के द्वारा आरंभ किया गया है। 13वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है? तो एम्स जो ऋषिकेश है जो ड्रोन के जरिए टीबी की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न हमारा, हाल ही में ओईसीडी के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन सा शीर्ष पे है? तो ओईसीडी के सेवा व्यापार प्रतिबंध में शीर्ष पे है जापान। ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो यूरोप के जो डेवलप कंट्री हैं, यूरोप और अदर दुनिया के उसके डेवलप कंट्रियों का एक देश है। तो उसमें जापान को सेवा व्यापार प्रतिबंध में पहला स्थान मिला है। 15वां प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला का शुरू किया गया है? तो झींगा मेला शुरू हुआ है पंजाब में। ये राज्य स्तरीय मेला है। तो ये हमारा आज का 20 फरवरी का करंट अफेयर्स था। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट कौन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये स्टेट लेवल एग्जाम में आ सकता है कि झींगा मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये पंजाब में हुआ है। अगला, शहनवाज प्रधान कौन थे? ये पूछा जा सकता है। तो वो एक अभिनेता थे। और ये
एम्स ऋषिकेश ने जो ड्रोन के जरिए टीबी की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है, वो कौन सा एम्स किया है? तो एम्स ऋषिकेश ने किया है। अगला है ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंकिंग क्या रहा? तो भारत का रैंक रहा 65। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला रैंक है डेनमार्क। अगला है भारत के फ्रोजन सी फूड पर प्रतिबंध हटाया किसने? कतर ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर प्रतिबंध हटाया। जीएसटी की 49वीं काउंसिल की बैठक कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में हुई है। अब हाल ही में कौन सा इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी बन गए? तो चेतेश्वर पुजारा हैं, जो हाल ही में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया टेस्ट है, उसमें उनका 100वां टेस्ट था। तो भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने वाले प्लेयर कौन है? जो सचिन तेंदुलकर है। और चेतेश्वर पुजारा 13वें ऐसे प्लेयर बने हैं जो 100 टेस्ट खेले हैं भारत की तरफ से। अगला हमारा भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने? तो भारतीय सेना के नए वाइस चीफ बने हैं कौन? MV सुचींद्र कुमार। भारत के जो अभी इंडियन आर्मी चीफ हैं वो है मनोज पांडे। अगला हमारा मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यूरोप का पहला देश स्पेन बन गया है, जो पीरियड लीव देगा। अगला है हमारा कि मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 24 में 6.2% करने का घोषणा किया है। अगला है हमारा टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस हैं। जैगुआर लैंड रोवर इंडिया के CEO कौन बने हैं? MD और CEO राजन अंबा। लैंड रोवर है जो टाटा की सब्सिडरी है। अगला हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू किया गया है किसके द्वारा? इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा। SBI के जो अभी चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा हैं। RBI के चेयरमैन कौन है? शशिकांत दास हैं। तो थैंक यू एवरीवन। जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।